हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज लेके चलते हैं गाइस, किसी के समूह को क्या कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग समूह के क्या कहा जाता है। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी आता है और टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है इसमें तो पक्का एक आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है आर्मी, रेजिमेंट या बटालियन। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा है ना। ये तो आर्मी या रेजिमेंट या बटालियन किसके समूह को बोला जाता है गाइस? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सोल्जर्स का समूह क्या कहलाएगा? या तो आर्मी या रेजिमेंट या फिर बटालियन। ठीक, नेक्स्ट बेल ऑफ कॉटन। कॉटन मतलब रुई का जो ढेर होता है ना, रुई का ढेर, उसको क्या बोला जाता है? बेल, गठिया बोलते हैं उसको, गठिया पुलिया है ना पुलंदा नेक्स्ट म्यूजिशियंस। अगर म्यूजिशियंस का समूह होगा तो क्या बोला जाएगा? उसको बैंड बोला जाएगा गाइस। बैंड मतलब जो गाने बजाने वाले होते हैं, वो जब मैं दो चार लोग ड्रम प्रम ढोल पोल धमाके लेके बैठ जाए तो वो क्या कहलाएगा गाइस? बैंड कहलाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट बंच। बंच गाइस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अंगूर है उसके गुच्छे को भी बंच कहा जाता है, चाबी के गुच्छे को भी बंच कहा जाता है, लेकिन फ्लावर्स के गुच्छे को भी बंच कहा जाता है। लेकिन फ्लावर्स का जो समूह है वो बुके भी कहा जाता है। बुके आप जानते ही होंगे, जो अरेंज्ड मैनर में किसी को दिया जाता है ना। और प्लेंटेन्स मतलब बनाना टाइप होता है, उसके मतलब केले के गुच्छे को भी क्या कहा जाता है? बंच। ठीक है, इसी बीच जो ट्रूप है गाइस, ट्रूप कहा जाता है, सेना की टुकड़ी होता है ना, ट्रूप बोलते हैं उसको। तो ट्रूप किस किस के समूह को बोला जाएगा? ये तो स्कूल चिल्ड्रन हो, बच्चे होने चाहिए, या फिर स्कूल के स्काउट्स होने चाहिए, या फिर कहीं के भी स्काउट्स। हॉर्समैन घुड़सवार जो है उनका समूह को भी यही बोलेंगे ट्रूप। और सोल्जर्स मूविंग, स्पेशली सोल्जर जब मूव कर रहे होंगे उनके भी समूह को क्या बोला जाता है गाइस? ट्रूप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेंच ऑफ जजेस। तो जजों की जो सभा, जजों की जो समूह होता है उसको क्या बोलता है? बेंच। कहते हैं ना एक बेंच में कितने हैं, है ना। तो एक और चीज है गाइस, जज के समूह को ज्यूरी भी कहा जाता है, जो फैसला लेने में मदद करते हैं। सही है, ज्यूरी भी कहा जाता है। अगर बेंच ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा देना आपको? ज्यूरी। सही है, नेक्स्ट ये ब्रूड है गाइस, ये ब्लड नहीं है ब्रूड है, ब्रूड क्या है ये? ब्रूड। ब्रूड ऑफ चिकन्स। चिकन्स मतलब जो चूजे होते हैं ना, मुर्गी के, बत्तख के, किसी भी ऐसे जानवर जो जो पक्षी अंडे वगैरह देते हैं ना, उनके समूह को, जो अंडे में से निकले हुए चूजे हैं, उसको क्या कहा जाता है? ब्रूड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बंडल ऑफ स्टिक्स। ये तो पता ही है आपको, लकड़ियों का ढेर है या फिर भूसे का ढेर है। भूसा मतलब धान वगैरह, गेहूं वगैरह की वो बंधी भी नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? बंडल कहा जाता है। नेक्स्ट कारवां कारवां तो आपको याद हो जाएगा, वो गाना नहीं है, कारवां गुजर गया बहार देखते रहे। है तो कारवां मतलब लोग गुजर गए, ट्रैवलर्स गुजर गए, पिलग्रिम्स गुजर गए, है ना। यात्रा करने के वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली समूह, उनका क्या कहलाता है? कारवां। तो देखिए, मर्चेंट्स जो यात्रा पे निकले हों, है ना, पिलग्रिम्स भी यात्रा पे निकलते हैं, ट्रैवलर्स तो है ही। मर्चेंट्स का समूह क्या कहलाता है? कारवां। पिलग्रिम्स का समूह कारवां, ट्रैवलर्स का भी समूह क्या कहलाता है? कारवां। इसी बीच टीम किसके समूह को कहा जाता है? तो एक तो आपको पता ही है, प्लेयर्स के समूह को क्या कहा जाता है? टीम। घोड़े के समूह को भी कहा जाता है टीम। और ऑक्सन, ऑक्सन मतलब बैल का प्लूरल होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, और इसके समूह को भी क्या कहा जाता है गाइस? टीम। यानी टीम ऑफ ऑक्सन, टीम ऑफ हॉर्सेस एंड टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, स्वाम। किस किस के समूह को स्वाम कहा जाता है? स्वाम ऑफ बीज, मधुमक्खी के समूह को, एंड्स के समूह को, लोकस्ट टिड्डियों के समूह को, है ना, क्या कहा जाता है गाइस? स्वाम। मॉस्किटोज के समूह को भी, यानी मच्छरों के समूह को भी, मतलब कीट पतंग जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनके समूह को क्या कहा जाता है गाइस? स्वाम कहा जाता है। वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों के समूह को बोलते हैं, है ना, देख लेना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, माउंटेन्स के लिए। देखिए, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को क्या बोला जाएगा? या तो चेन या फिर रेंज, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, वो नहीं होते ड्रॉवर, टेबल में लगा रहता है, अलमारी के वगैरह जब हम खींच के निकालते हैं, तो उसका जो पूरा समूह है, बहुत सारे ड्रॉवर्स अगर लगे हैं तो उसको बोला जाता है चेस्ट, है ना। क्या बोला जाता है गाइस? चेस्ट। नेक्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का समूह हो या फिर पर्सन्स का। अब आप स्टूडेंट्स के समूह को तो समझ रहे हैं, क्लास, क्योंकि कक्ष के अंदर जो बैठते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लास।
पर्सन्स के लिए कब यूज होता है? तो देखिए हमारा समाज भी तो क्लासेस में बटा है ना, अमीर क्लास, गरीब क्लास, है ना, ब्लैक का क्लास, व्हाइट क्लास, तो लोगों के समूह को भी हम क्लास कहते हैं, सही है। नेक्स्ट, क्लम्प ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ों का झुंड है यानी घने जो पेड़ है वो क्या कहलाएंगे? क्लम्प। नेक्स्ट, क्लस्टर। अब गाइस यहाँ पे क्लस्टर ग्रेप्स के लिए भी यूज हुआ है, तो क्लस्टर जो है ना समूह कहा जाता है किसके समूह को? या तो अंगूरों के समूह को, या स्टार्स के समूह को, या फिर आइलैंड्स के समूह को। लेकिन जो द्वीप है, आइलैंड्स के समूह को ग्रुप भी कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज आल्सो नोन एज आइलैंड, सॉरी ग्रुप, है ना। लेकिन आइलैंड्स के ग्रुप, स्टार्स का ग्रुप या ग्रेप्स का ग्रुप को क्या कहलाता है? क्लस्टर। तो गैस कुछ भी नहीं है, पेड़ों पे ना जो गुच्छे के रूप में अपने नेचुरली हैबिटेंट में रहना चाहिए। पेड़ों पे जो लटके हुए गुच्छे, भले किसी के हों, केले के हों, अंगूर के हों, बहुत सारी चीजें मुझे पता भी नहीं है, उनके गुच्छे जो लटके होंगे पेड़ों पर, उसके पूरे समूह को कहा जाता है गाइस क्लस्टर। क्या कहा जाता है? क्लस्टर, है ना। अदरवाइज इसको क्या बोला जाता है? बंच ऑफ ग्रेप्स। एक गुच्छा आपने ठेले पे से उठा लिया, बंच। नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ लॉज, ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही हैं। कॉर्ड जो कलेक्शन ऑफ लॉज है ना, जो नियम कानून का कलेक्शन है, किताब है, जो लिखी हुई है वो चीजें, वो क्या क्या कहलाता गाइस? कॉर्ड ऑफ एथिक्स नहीं होता, शिष्टाचार से संबंधित होता है ना। नेक्स्ट, क्रू ऑफ सेलर्स, तो क्रू तो आपको पता ही है, मछुआरों वगैरह जो होते हैं उनके समूह को बोला जाता है। सेलर जो समुद्र वाले रहते हैं, यात्री, उनको। क्राउड ऑफ पीपल, देखिए गाइस 3 क्राउड हैं। क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह को क्राउड भी कहा जाएगा, लोगों के समूह को मॉब भी कहा जाएगा, लोगों के समूह को रैबल भी कहा जाएगा। लेकिन अगर अंतर है तो क्राउड, हम नॉर्मली कहीं नुक्कड़ पे खड़े हो गए, रास्ते में कहीं चल रहे इकट्ठे हो गए, परिवार ही कहीं जा रहा, तो दैट इज क्राउड, सही है। मेले वेले में भी क्या रहता है? क्राउड। लेकिन मोब, गुस्सैल भीड़ जो होती है ना, जो मारने मरने पे उतारू होते हैं, किसी को भी मार दिया, पीट दिया, है ना, तो दैट इज मोब। रेबल, रेबल वो भीड़ होती है गाइज जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, नारे भी लगा रही है और अग्रेसिव भीड़ भी है, मतलब नारे भी हैं, खूब हल्ला मचा रहे हैं और अग्रेसिव भी है नहीं। सिंपल जो सिंपली लोग खड़े रहते हैं वो लोगों का समूह क्या कहलाएगा? क्राउड। मारने पे उतारो भीड़, मोब। और जो हल्ला मचा रही है, मारने पे भी उतारो हुए, नारे लगा लगा के आज़ादी चाहिए, तो तब यही तो करते हैं, रेबल बन जाते हैं हम लोग, तो वो क्या है? रेबल, ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसको क्या बोला जाता है? या तो कॉन्स्टलेशन या फिर गैलेक्सी, ये आपको पता ही इजी है। कॉन्स्टलेशन या फिर गैलेक्सी किसको कहा जाता है? सितारों का जो समूह होता है उसको कॉन्स्टलेशन या गैलेक्सी, है ना। नेक्स्ट, ड्रोव ऑफ कैटल, देखिए ड्रोव ऑफ कैटल और हर्ड ऑफ कैटल डिफरेंस है। ड्रॉप ऑफ कैटल जब मूविंग होंगे ना, जैसे आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, वाइल्ड बीस्ट का पूरा झुंड नदी पार करता है या भागता रहता है जंगल में, दैट इज ड्रॉप। लोगों के समूह को भी अगर वो इकट्ठे होकर कहीं भागे जा रहे हैं उसको भी ड्रॉप कहा जाता है ना। और एनिमल्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? ड्रॉप। हर्ड किसी का भी हो, शाकाहारी जानवर का झुंड, गोट वगैरह मतलब भेड़ बकरी सब इसी में जाएगा हर्ड में, है ना, एलिफेंट्स वगैरह सब। कैटल में सभी आ गए ना शाकाहारी, तो हर्ड भी कहा जाता है इसको। लेकिन ये मूविंग अगर होंगे कैटल्स तो ड्रॉप कहा जाएगा, अदरवाइज हर्ड कहा जाएगा, सही है। नेक्स्ट, ये बहुत मजेदार है ना, फॉल ऑफ रेन या स्नो, जो वर्षा हो रही है, वर्षा की बूंदें, उनका झुंड जो कहलाएगा तो दैट इज फॉलिंग, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉल। तभी तो झरने को फॉल बोला जाता है ना। या फिर स्नो, बर्फ के भी गिरने को भी क्या कहा जाता है? फॉल, मतलब समूह को, है ना। नेक्स्ट, फ्लीट ऑफ शिप्स, ये तो पता ही है आपको, जो पानी के जहाज है उनके हिंदी में बेड़ा कहा जाता है, उनको फ्लीट कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ गाइस। आपने सुना होगा कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी है ना, तो फ्लॉक ऑफ स्पेशली गीज के लिए यूज होता है और भेड़ों के लिए, लिखा भी है इसमें। तो 2 है गाइस, फ्लॉक और फ्लाइट। एक भ्रम है कि हाँ फ्लॉक तो बैठे हुए पक्षी हैं और फ्लाइट उड़ते हुए पक्षी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, उड़ते हुए हो कैसे भी हो, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सही है। फ्लाइट बस ये है कि एक पक्षी अगर उड़ रहा है ना उसको भी फ्लाइट बोलेंगे, और बहुत सारे पक्षी भी अगर उड़ रहे हैं उसको भी फ्लाइट बोलेंगे। यानी उड़ने वाले पक्षी हो या बैठे पक्षी हो, कैसे पक्षी हो, उड़ने वाले हो, पेड़ पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लॉक भी सही है और फ्लाइट भी सही है, सही है, दोनों सही है, ठीक। लेकिन फ्लाइट ऑफ बर्ड्स पक्षियों का समूह भी है। स्टेयर्स, जो जीना ऊपर तक नहीं जाता, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो स्टेप्स को भी कहा गया है, या फिर स्टेयर्स, स्टेयर्स के समूह को, क्योंकि वो ऊपर ले जा रहा है ना, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? फ्लाइट। फ्लाइट मतलब ऊंचाई पे ले जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट, फ्लॉक ऑफ शीप, देखिए भेड़ों को झुंड को स्पेशली क्या कहा जाता है? फ्लॉक। और मैंने लिखा गीज, गीज मतलब
हंस है ना, उनके पक्षियों का समूह भी क्या कहलाता है, स्पेशली गीज का फ्लॉक। ठीक, नेक्स्ट बहुत इजी है, गैंग। गैंग तो आपको पता ही है, बदमाशों का समूह होता है। तो बदमाश देखो कितने तरह के हैं, कैदियों का समूह तो भी गैंग, रॉबर्ट्स लुटेरों का समूह तो भी गैंग, चोरों का समूह तो भी गैंग, कॉन्विक्ट अपराधियों का समूह तो भी गैंग। लेकिन वर्कमैन यानी मजदूर या फिर लेबरर्स यानी मजदूरों के समूह को भी क्या कहा जाता है गाइस, गैंग। होता नहीं, हर एक शहर में एक चौराहा होता है, सुबह सुबह मंडी लगती है मजदूरों की, तो जो मजदूर खड़े रहते हैं वो क्या है, गैंग, गैंग ऑफ वर्कमैन, गैंग ऑफ लेबरर्स। सही है। नेक्स्ट, ये तो इजी है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। देखिए बुके ऑफ फ्लावर्स होता है जो अरेंज्ड होता है, गुलाब का फूल दे दिया आपने पन्नी से में लपेट के, वो बुके है। और यहाँ पे क्या था गाइस, बंच भी है, बंच ऑफ फ्लावर्स, जो बहुत सारे फूल हैं वो बंच है। लेकिन यहाँ क्या है गाइस, गार्लैंड। तो गार्लैंड बोला जाता है माला को, जब फूल की माला बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, गार्लैंड कहलाएगा गाइस, है ना। नेक्स्ट, हीप ऑफ जंक, वही कचरे का ढेर भी जंक हीप कहलाता है। हीप का मतलब ढेरी होता है। और स्टोन्स या सैंड, मिट्टी का ढेर है, पत्थरों का मतलब ढेर जो होगा किसी चीज का ना, दैट इज हीप। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, हीप। नेक्स्ट, हाइव ऑफ बीज, ये तो पता ही है, मधुमक्खियों के छत्ते को क्या बोला जाता है, हाइव, बी हाइव है ना। नेक्स्ट, होर्ड। होर्ड गाइस ये लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन ये कौन से पीपल हैं, स्पेशली पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे, या फिर रोबर्स यानी लुटेरे। स्पेशली लोगों का समूह तो है, लेकिन स्पेशली किसका है, लुटेरे होंगे, ये बदमाश टाइप के लोगों का समूह होगा, है ना, होर्ड भी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट तो इजी है बहुत, लीग ऑफ नेशंस, है ना। राष्ट्र जो होते हैं कई सारे, उनके समूह को क्या बोला जाता है, लीग कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस बहुत ही आसान पे, लाइब्रेरी कहा जाता है जहाँ पे किताब रखी है। नेक्स्ट, ये बड़ा बढ़िया है गाइस, पपीज या फिर पिग्स इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है, लिटर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, पैक ऑफ हाउंड्स। तो ये हाउंड्स समझने वाली चीज है गाइस, जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, जंगल में भी रहते हैं, स्पेशली तो जंगली कुत्ते भी रहते हैं अभी भी। और हमने जो शिकारी कुत्ते पाल रखे हैं, चाइना वगैरह में ज़्यादा है, शिकार पे ले जाता है, अपने यहाँ भी है। तो उनका जो झुंड है, हाउंड्स बोला जाता है शिकारी कुत्तों को, उनका जो झुंड है स्पेशली, उसको क्या जाता है, पैक। पैक, डिस्कवरी पे अगर देखोगे तो कहेंगे कि पैक हमेशा झुंड में शिकार करता है। तो पैक अटैक दी कब, है ना, कि भालू के बच्चे को पैक ने अटैक कर दिया, इसका मतलब जंगली जो कुत्ते थे उनका झुंड था वो। सही है। या फिर प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश नहीं खेलते हम, उसके समूह को भी पैक कहा जाता है ना। नेक्स्ट, पील ऑफ बेल्स, घंटियों के समूह को क्या कहा जाता है गाइस, पील कहा जाता है। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट, प्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डिस्कवरी पे तो आता ही रहता है ये। प्राइड बोला जाता है गाइस शेरों के झुंड को, या फिर मोर के झुंड को। मोर का झुंड हो तो भी प्राइड, और लॉयंस का झुंड है तो भी प्राइड। ठीक। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये तो सबको पता है, घटनाओं का क्रम, क्योंकि घटनाएं क्रमिक होंगी तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, है ना। नेक्स्ट, शीफ, बाल होती है, बहुत ही बाल बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो, बाजरे की बाल, मक्का के बाल जो होती है वो शीफ ऑफ कॉर्न्स, मक्का की। या फिर एरोज, एरोज वो नहीं रखे रहते, पीछे टंगा रहता है, उसमें रखे रहते इकट्ठे, उसको भी क्या बोला जाता है, शीफ, म्यान, शीत बोलते हैं वैसे उसे ना। नेक्स्ट, शॉल ऑफ फिश, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, या तो शॉल या फिर स्कूल, यानी मछलियों के समूह को दो शब्द कहा जाता है गाइज, एक तो शॉल या फिर स्कूल। तो स्कूल और शॉल में थोड़ा सा अंतर है गाइज। अब कोई कहे आपसे कि भाई शॉल जो है तैरती हुई मछलियां, स्कूल तैरती भी नहीं है, तो ऐसे संभव ही नहीं है, क्योंकि मछलियां तो भैया पानी में रहेंगी, वो तैरेंगी ही पानी में रहेंगी, तो तैरना तो ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। लेकिन अंतर है गाइज, शॉल का मतलब है तैरती हुई मछलियां, वो बिखरी भी हो सकती हैं, बिखरी हुई भी। मान लो एक डॉल्फिन यहाँ एक 100 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन हवाई जहाज से आप देख रहे हैं इकट्ठी दिख रही हैं, तो दैट इज शॉल, तैरती हुई मछलियों का समूह। लेकिन जो स्कूल है वो होता है टाइटली क्लोज्ड टुगेदर स्विमिंग, है ना, मतलब एक साथ टाइटली जो ग्रुप में तैर रही है ना, उनके मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है गाइस, स्कूल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, जो स्ट्रिंग गाइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में ना ऊँट एक के पीछे एक चलते हैं, है ना, क्योंकि ढलान वगैरह होती है तो ऐसे ही उनको चलना पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, स्ट्रिंग, यानी कैमल्स, ऊँटों के झुंड को क्या कहा गया है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट,
शावर ऑफ एरोज ये बहुत बढ़िया है गाइस। शावर का मतलब है बौछार, तो बौछार तो किसी भी चीज हो, किसी भी चीज की हो सकती है। कार्टून मैंने दिखाते ऐसे ऐसे करते थे, तो बौछार कर दी एकदम, किस की बौछार। तो देखो एरोज, तीरों की बौछार, तीर ही तीर आग लगा के मार रहे हैं, युद्ध में देखा होगा। रेन, वर्षा की बौछार बूंदों की बौछार, किसेस, वही चुम्मियाँ चल रही है ना, किसी से किसी चल रही। इंसल्ट्स, दबा के इंसल्ट करी जा रही है, बेइज्जती पे बेइज्जती की बौछार। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद पे आशीर्वाद की बौछार। ये कई सारी बौछारें हैं, कोई अच्छी है बौछार, कोई बुरी है ना। नेक्स्ट है गाइस और लास्ट, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए। सूट, सूट ऑफ क्लॉथ्स आपको पता ही है, लेकिन ये दिखने में तो गाइस लास्ट वाला जो है ना सूट जैसे ही है, लेकिन इसको बोला जाता है स्वीट। इसको पढ़ा कैसे जाएगा गाइस? स्वीट। क्या पढ़ा जाएगा इसको? स्वीट। इसको सूट नहीं पढ़ना आपको, है ना। तो ये सूट है कपड़ों वाला, और ये क्या है? स्वीट। दिखने में तो ऐसा है कि स्वीट कैसे कैसे पता नहीं, कोई प्रोनाउंसिएशन रख दिया तो रख दिया। स्वीट ऑफ रूम्स या फिर अपार्टमेंट्स, जो कमरों का समूह होगा या फिर अपार्टमेंट्स का समूह होगा, उसको क्या कहा जाता है? स्वीट। क्या कहा जाता है उसको? क्या कहा जाता है? स्वीट। ठीक है, तो ये हैं गाइस ग्रुप, सारे मैंने कवर कर लिए हैं, एक भी आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एक दो अगर छूटा है तो वो ऐसा छूटा होगा जो कॉमन सा है, आपको पता होगा। जैसे ट्रेन है तो चलने वाले वाहनों के समूह को ट्रेन कहा जाता है, इस तरह से छूट गए होंगे, है ना। अदरवाइज सारे मैंने कवर किए हैं, और एक भी इससे बाहर जाने वाला नहीं है, खासकर पीजीटी टीजीटी एसएससी एग्जाम में। ठीक, तो गाइज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेहतरीन एजुकेशन के लिए। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।